आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया, इस वीडियो का जो विषय है वो आप लोग जान ही गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख करके कि भाई हमको भगवान के संतों का, भगवान के भक्तों का जो चरित्र होता है, जो मतलब उनकी जीवनी होती है, भगवान के भक्तों की जो कथाएं होती हैं, हमको उनको सुनने पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो मैं यही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भगवान के भक्तों का कितना महत्व है। अब देखो, ध्यान से सुनना आप एक एक बात, तब समझ में आ जाएगा। भगवान के ये एक पहले भक्त हुए हैं जिनका नाम था नरसिंह राम मेहता, मतलब जिन्हें नरसिंह भगत के नाम से भी कहते हैं, तो सभी जानते होंगे लगभग उन्हें। तो उन्होंने अपने भजन में एक बात कही थी कि ये जो हमारा मन है ये इधर उधर भटकता रहता है। इधर उधर भटकने वाले मन को भगवान में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है सत्संग। क्या कहा था उन्होंने, देखो ये बहुत ऊंची बात है, जिसे समझ में आ गई उसका काम बन जाएगा। उन्होंने क्या कहा, मतलब नरसिंह भगत जी ने अपने भजन में एक बात कही थी। क्या कही थी कि इधर उधर भटकने वाले इस मन के लिए, यानी जो मन है हमारा डायरेक्ट, अब ऐसे बैठे बैठे हम कहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, मन लगेगा ही नहीं, इधर उधर भटकता रहता है, जैसा कि सभी जानते होंगे जो भजन में बैठते होंगे। अब जो बेचारे नास्तिक हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो जानते होंगे डायरेक्ट। अब पहली बार में तो देखो मन लगता नहीं है भगवान में, तो उसके लिए नरसिंह भगत जी ने एक साधन बताया है जिसको हम सब लोग सत्संग कहते हैं। अब देखो, जो भगवान से जोड़ दे ऐसा पावन सत्संग तो इस आज के ज़माने में, मतलब भयंकर कलयुग में मिलना संभवतः बहुत मुश्किल है, जो कि सभी जानते भी हैं। कलयुग में भक्ति का प्रभाव कम है, मतलब भक्ति का प्रभाव तो उतना ही है, भक्ति की सीमा ही कम है, भगवान ने खुद ही कहा है वो तो इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है, जैसा कि सभी जानते भी हैं। तो इस वही बात है, भयंकर कलयुग में जो ये समय चल रहा है, इसमें ऐसा बढ़िया सत्संग मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सत्संग मिलता ही नहीं है, जिनकी भक्ति कई कई जन्मों की हो चुकी है उन्हें भगवान सत्संग प्रदान कर देते हैं। लेकिन हम जैसे जो हैं, मतलब जो साधारण मनुष्य हैं और जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, वो सत्संग कहाँ जाके ढूंढें। ऐसे तो मिलने से रहा वो, यहाँ भाई हम घर से निकल दिए, चल दिए, सत्संग में जा रहे हैं तो हो गया। नहीं, वो जो होती है सत्संग वो दूसरा होता है, और जो यहाँ पर बात हो रही है वो दूसरा होता है। इस सत्संग में बिल्कुल मन भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है, जुड़ जाता है, बिल्कुल भगवान से एक हो जाता है। तो अब आती है मेन बात, देखो इसको ध्यान से सुनना। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए जो सत्संग की पूर्ति करता है वो है भगवान के भक्तों का चरित्र। अब भाई हमें ऐसे सत्संग तो मिल नहीं रहा, बैठे बैठे उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है। लेकिन हम फिर भी यदि सत्संग चाहें और हमें मिल नहीं रहा तो उसकी पूर्ति करता है, मतलब हमें सत्संग होता है, वो क्या होता है, भगवान के भक्तों का चरित्र। तो ये जो है भगवान के भक्तों का चरित्र, ये सत्संग ही तो है, और क्या है ये। अब बिना सत्संग के भगवान में मन जुड़ना बहुत मुश्किल है। देखो ये, जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया, नरसिंह भगत जी ने कहा है कि इधर उधर ये मन भटकता रहता है, उसको भगवान से जोड़ने का एक सरल साधन है सत्संग। मन को भगवान में जोड़ने के लिए सत्संग चाहिए ही चाहिए। अब देखो होता क्या है कि अब जब जैसे हम किसी भक्त का चरित्र पढ़ना शुरू करेंगे तो वो मन कहेगा, पढ़ेगा, यानी हम जैसे कि हमारी बुद्धि कि हाँ अरे इसने, इन भगत ने तो इतनी सारी परेशानियां झेली, इनके साथ ऐसी विकट परिस्थितियाँ आई, मतलब बिल्कुल उलट परिस्थितियाँ आई जो भगवान से इनको अलग करना चाहा, लेकिन ये हुए नहीं, इनकी भक्ति इतनी उच्च स्तर की थी। तो ऐसे कर करके मतलब मन फिर भगवान में हमारा जुड़ना शुरू हो जाता है। और मज़े की बात तो ये है, मज़ा तब आता है जब मन हमारा भगवान के चमत्कार देखता है, जैसे कि नरसी का भात, मीराबाई का जहर, विदुर जी का साग, और शबरी जी के, हाँ शबरी जी भी हैं इसमें, शबरी जी के झूठे फल खाना। तो मन कहता है अच्छा भगवान ऐसे हैं, तो फिर मन हमारा क्या होता है, भगवान की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और यही तो चाहिए, यही तो सत्संग का उद्देश्य है, और क्या है, मन हमारा भगवान से जुड़ जाए,
सत्संग का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का ही उद्देश्य ये है कि हाँ, मन हमारा भगवान में लग जाए। तो ये चीज़ पूरी हो जाती है हमारी भगवान के प्यारे संतों का, भक्तों का जो चरित्र होता है, जो जीवनी होती है, उनको पढ़ने से, उसको सुनने से। जब वो हम पढ़ते सुनते हैं तो वो जो भक्त हैं वो मतलब पार हो चुके हैं, वो हमारी स्थिति से गुजर चुके हैं, वो हमारे एक तरीके से सीनियर हैं मान लो। तो अब जैसे ही अभी अभी एक एग्ज़ाम्पल मेरे मन में आया है कि जैसे हम कोई कॉलेज में जाते हैं तो सीनियर से हम थोड़ी राय मशवरा लेते हैं, उनसे जाके मिलते हैं कि हाँ भैया, यहाँ पे कैसे कैसे होता है, क्या पढ़ाई करनी है, मतलब किस हिसाब से इस कॉलेज का हिसाब किताब है। तो वही बात यहाँ पर भी है, हमें अपने सीनियर भक्तों से, यानी कि जो भगवान के संत पहले हो चुके हैं, भक्त पहले हो चुके हैं, उनसे थोड़ा बहुत जा कर के मिलना चाहिए, राय लेनी चाहिए। अब मिलना चाहिए का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नरसिंह भगत हमारे बगल में ही बैठे हैं, हमें बता रहे हैं। इसका आशय यही था कि हमें उनके चरित्र को एक बार पढ़ना या सुनना चाहिए। अब देखो भाई, ये बात तो खैर व्यर्थ है, कहने वाली है, बुरा मानने की इसमें बात नहीं है। कोई कहे कि हम तो कृष्ण जी की लीला का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, खैर इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं, ये सर्वोपरि बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। लेकिन उसमें आप एक बात ध्यान से गौर करिएगा कि मन आपका पूरी तरीके से जुड़ेगा नहीं भगवान में। वाणी से तो जप चलता रहेगा, चिंतन चलता रहेगा, लेकिन मन जो है वो इधर उधर भटकेगा, दुनियादारी में जाएगा, संसार की बातों में जाएगा। तो ये वही बात है कि बिना सत्संग के मन भगवान में जुड़ नहीं सकता। तो मेरी आपसे एक विनती है, मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके अपने जीवन में थोड़ा बहुत समय निकाल करके, जानता हूँ मैं सभी का जीवन आजकल व्यस्त ही है, किसी के पास समय है नहीं, तो चाहे तो 2-4 नहीं तो कम से कम एक ही किसी भी भक्त का जो भी आपको पसंद आए, बहुत सारे हैं भाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, कालिदास, मीराबाई जी, नरसिंह भगत जी, शबरी माता, और कुछ नहीं तो भक्तराज हनुमान जी का ही पढ़ लो, वो भी तो श्री राम जी के भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो इतनी मोटी किताबें भी नहीं होती भक्तों के चरित्रों की कि हाँ कई कई साल लग जाएं पढ़ने में, भागवत, शिव पुराण जैसी छोटी छोटी 20-20, 25 पेजों की होती हैं और 10-15 रुपये में आ भी जाती हैं। तो रोज़ यदि हम 4-5 पेज भी पढ़ेंगे तो 4-5 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। तो हम पढ़ने के बाद देखेंगे कि हाँ हमारे मन पर असर पड़ा है, हमारा मन कुछ भगवान की तरफ आकर्षित हुआ है, हमारे मन में इच्छा हुई है भगवान को और जानने की, भगवान के करीब जाने की। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अब आपको मतलब भगवान के भक्तों का महत्व समझ में आ गया होगा, उनके चरित्रों का महत्व समझ में आ गया होगा कि हाँ हमारे मन के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है सत्संग। तो इसी के चलते ये दास एक प्रयास कर रहा है कि जिनके पास मतलब पढ़ने का समय नहीं है, तो इसी चैनल पर अगले आने वाली वीडियोस में भगवान के भक्तों का चरित्र, जो जो भक्त मतलब हैं, जितनी मेरी रुचि में है, मतलब अनुसार जितने मेरे समझ में आए हैं, जितनों का मुझे किताबें प्राप्त हुई हैं या जो होता है कंटेंट प्राप्त हुआ है, वो मैं आप सभी तक वीडियोस के द्वारा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यानी सभी भक्तों का प्रारंभ से लेकर के अंत तक का पूरा चरित्र। तो अब जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है उनके लिए एक आसान काम है कि वो रात में सोने से पहले, मतलब जब भी फ्री हो तो वो अपना कान में ईयरफोन लगाया और वीडियो चला ली और सुन लिया, तो इससे कथा भी पूरी हो जाएगी और सत्संग भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, पता नहीं मैं सही ढंग से बता पाया कि नहीं, खैर राम जी जाने। ध्यान से सुनिएगा आप तो समझ में सारी बातें आ गई होंगी। चलिए फिर सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।